हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। दोस्तों, ये वीडियो होने वाला है कंप्लीट रोड मैप टू सीए फाउंडेशन जनवरी एंड मई 26 वाले स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, जो बच्चे जनवरी 26 में और मई 26 में अपना सीए का एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये पूरा कंप्लीट गाइडेंस वीडियो रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों मेरा नाम है सीए इंद्रेश गांधी, और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ वो वहां पर जो वीडियो का लाइक बटन है उसको जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। मित्रों, अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स है जो सीए फाउंडेशन करने वाले हैं जनवरी 26 या मई 26 के अंदर, तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया इंसाइट्स मैं आपको सीए फाउंडेशन के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, ओके, चलो। तो दोस्तों देखिए, आज की तारीख है 31 जुलाई। अगर मैं आज से बात करूं तो ये वीडियो आपका एग्जाम कब होने वाला है, जनवरी में, और जनवरी में भी 15 जनवरी के आसपास से एग्जाम स्टार्ट होती है। और अगर आपका मई 26 है तो आपको तो और ज्यादा समय यहां पर रहने वाला है। पर मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि क्यों मई 26 वालों ने अभी से पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए, मैं उसके बारे में भी आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, ओके। तो लगभग लगभग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि ये 5 महीने हो गए, और जनवरी का आधा महीना, यानी कि 5.5 महीने बचे हुए यहां से आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स के लिए। इन शॉर्ट इसका मतलब ये हुआ सर कि यहां से 5.5 महीने हैं आपके सीए के एग्जाम्स के लिए। तो इसमें हमको कैसी तैयारी करनी है सीए फाउंडेशन के बारे में, इसके बारे में बताइए सर। तो देखो, सबसे पहली बात तो सीए फाउंडेशन कौन कौन दे सकता है? तो ऐसा व्यक्ति जो 12th को अपियर कर चुका हो, जो इसका जो 12th पास हो चुका हो, और दूसरा ऐसा व्यक्ति बच्चों जो डायरेक्ट एंट्री का मतलब क्या होता है, जो बीकॉम वगैरह कर चुका हो। अब देखो, अगर जनरली दो ऑप्शंस होते हैं कि बीकॉम करने के बाद भी अगर आपका जो एग्रीगेट है बीकॉम का वो 55% से नीचे है, तो फिर आपको सीए फाउंडेशन रूट से जाना पड़ता है। बट बीकॉम करने के बाद अगर आपका एग्रीगेट 55% के ऊपर है, तो आपको सीधा सीए इंटरमीडिएट में क्या मिल जाती है, एंट्री मिल जाती है। ठीक है, ओके। तो जो बच्चे सीए फाउंडेशन देने वाले, मैं आपको बता दूं कि सीए फाउंडेशन के अंदर टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं जिसकी तैयारी आपको करना पड़ता है। पेपर नंबर 1 होता है यहां पर अकाउंट्स, पेपर नंबर 2 होता है यहां पर लॉ, पेपर नंबर 3 होता है यहां पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, पेपर नंबर 4 होता है यहां पर इकोनॉमिक्स। क्या होता है बोलो बच्चों? इकोनॉमिक्स। तो ये 4 पेपर है आपको सीए फाउंडेशन के अंदर। कितने पेपर है बच्चों? 4 पेपर है आपको ये सीए फाउंडेशन के अंदर। ठीक है, जिसकी तैयारी आपको करना होता है। अब ये चारों पेपर जो है ना, ये 100 नंबर के पूछे जाते हैं, यानी कि पूरा सीए फाउंडेशन कितने मार्क्स का हो गया? 400 मार्क्स का हो गया। पर खास बात बता दूं मैं आपको कि जो पेपर नंबर 1 है, 1 एंड 2, अकाउंट्स और लॉ, ये दोनों पेपर सब्जेक्टिव होते हैं, और पेपर नंबर 3 एंड 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है इसके अंदर एमसीक्यू पूछा जाता है। एमसीक्यू का मतलब होता है आओ गोला बनाए। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन देंगे, उसके 4 ऑप्शन देंगे और बोलेंगे आपको सही क्वेश्चन को करेक्ट करो या सही क्वेश्चन को टिक मार्क करो करके, ऐसा आपको पूछेंगे। ठीक है ना? तो आपको सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव इस तरीके से पूछा जाता है सीए फाउंडेशन के अंदर। पेपर नंबर 1 एंड 2 में कोई भी एमसीक्यू वगैरह नहीं होता। पूरा 100 मार्क का पेपर के आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखना पड़ता है। जैसे आप लोग 12th में बिजनेस स्टडीज एसपीओसी में कैसे आंसर्स को लिखते थे, ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी आंसर्स को लिखना पड़ता है। ठीक है, ओके। अब अगर कोई बच्चा सीए फाउंडेशन को पास करना चाहता है तो 2 क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहले मिनिमम आपको 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे। मतलब अगर मैं अकाउंट्स में पास होना चाहता हूं, मुझे मिनिमम 40 नंबर लगेंगे। लॉ में पास होना चाहता हूं, मिनिमम 40 नंबर लगेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स में पास होना चाहता हूं तो मिनिमम 40 मार्क्स आपको लगने वाले हैं। ठीक है, ओके। एक और बात सर, एक और चीज बता दूं कि सिर्फ 40 मार्क्स से काम नहीं बनेगा। आपको एग्रीगेट मतलब ये जो टोटल होगा ना आपका चारों मार्क्स का, वो कम से कम 50% लाना पड़ेगा, यानी कि 200 मार्क्स आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे। मैं अब आपको कुछ केसेस में आपके साथ ले लेता हूं। जैसे देखो, मुझे अकाउंट्स में 39 मार्क्स है, लॉ में 60 है, इकोनॉमिक्स में 60 है, इकोनॉमिक्स में 70 है, मैथ्स में 60 है। तो मेरा जो एग्रीगेट है ना, ये तो 200 के ऊपर हो रहा है, बट क्या मेरा अकाउंट सब्जेक्ट जो है बच्चों, क्या मैंने 40 पार किया क्या? नहीं। तो इस सिचुएशन में मैं क्या माना जाऊंगा? फेल माना जाऊंगा। और
मान लीजिए ऐसा होता है कि मेरे को सभी सब्जेक्ट में 40-40, कहीं पे 45, कहीं पे 49 आ गए, मैं सारे सब्जेक्ट में पास हूं, बट मेरा जो एग्रीगेट है ये 200 के ऊपर नहीं गया, तो ऐसे केस में अगेन मैं क्या माना जाऊंगा? फेल माना जाऊंगा। और जब भी इंसान फेल होता है तो उसको अपना अगला अटेम्प्ट देना पड़ता है। जैसे जनवरी में क्लियर नहीं हुआ तो मई का अटेम्प्ट देगा, मई में क्लियर नहीं हुआ सितंबर अटेम्प्ट देगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो इस तरीके से क्या कहा मैंने? बोलो। इस तरीके से यहां पर क्या किया जाता है? इस तरीके से यहां पर सारी चीजें होती है। पास तो पास होने के लिए आपको सब्जेक्ट में 40 नंबर भी लाने पड़ेंगे और आपको सारे सब्जेक्ट्स को मिला के मिनिमम 200 मार्क्स भी लाने पड़ेंगे। ये पूरा क्राइटेरिया है बच्चों सीए फाउंडेशन को पास करने का। आई होप आप सभी लोगों को ये बातें बढ़िया से समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों मैं अगर बात करूं प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो आपका एक रोड मैप, आपकी एक जर्नी कैसी होनी चाहिए ये 5.5 महीनों की। जब मैं 5.5 महीनों की बात कर रहा हूं तो मैं मई 26 वालों, आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा ना उसमें आपकी एक दो बार और रिवीजन हो जाएंगी। तो अभी आप जनवरी के हिसाब से पूरा प्लान सुनिए, फिर मैं आखिरी में इसी प्लान को मॉडिफाई करके बता दूंगा मई 26 वालों के लिए। देखिए सर, 3.5 महीनों के अंदर पहले तो आप फर्स्ट रीडिंग, पहले तो क्या करना है आपको? पहले तो बढ़िया से आपको फर्स्ट रीडिंग निपटा लेना है। अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट्स को आपने समझना है एग्जाम्पल की मदद से, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे लॉ हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो। फर्स्ट रीडिंग आप करेंगे, इसकी क्वेश्चन एंड आंसर्स की भरपूर प्रैक्टिस करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे लॉ और अकाउंट्स के अंदर, और यूनिट वाइज टेस्ट देकर प्रिपेयर करेंगे। देखो मैं आपको बता रहा हूं फाउंडेशन पास करना बड़ा ही सिंपल है, बस आपने आपके रूट्स को फॉलो करना है। जैसे स्कूल के अंदर आप लोग पढ़ाई करते थे, समय समय पर टेस्ट देते रहते थे, उसी प्रकार से आप क्या करते हुए चलेंगे? प्रिपरेशन करते हुए चलेंगे फाउंडेशन की भी। फर्स्ट रीडिंग करो, क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, यूनिट वाइज टेस्ट दो। फिर जब आपके इसमें आपके लगभग लगभग 3.5 महीने चले जाएंगे पूरे चारों सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, फिर उसके बाद बचे हुए 2 महीनों में आपका सेल्फ रिवीजन होगा। कम से कम 3 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। दूसरा, आपको फुल टेस्ट देने पड़ेंगे, 100 नंबर के जो टेस्ट होते हैं वो आपको दे के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करना होगा आपको। तो ये 3 बाद में आपका रिविजन, क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस और टेस्ट, बस ये सारी चीजें आपकी चलती रहेंगी। देखो आपने एक ही इसमें, जहां आपने एक भी चीज में दचका दिया, वहां आपका रिजल्ट थोड़ा सा शेक होना चालू हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो फोकस है ना, वो फोकस होना चाहिए अच्छे से पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेने में, और उसके बाद उसकी बार बार रिवीजन करने में। ये दो ही चीजों को अगर आपने कर डाला तो आपका पास होना बिल्कुल तय है, कोई आपको रोक नहीं सकता पास होने से। अब मैं आता हूं आगे। सर मुझे बताइए एक अप्रोक्सीमेट कितने आवर्स लगते हैं सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए? तो अकाउंट्स के लिए लगभग 170 घंटे लगते हैं, लॉ के लिए लगभग 130 घंटे लगते हैं, मैथ्स के लिए 170 लगते हैं, और इकोनॉमिक्स में 130 लगते हैं। मतलब कि टोटल 600 घंटे का भैया ये पूरा सिलेबस है। पर मैं आपको बता दूं, अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट है या जो स्टेट बोर्ड वाले होते हैं जिनका मैथमेटिक्स था, तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है, अगर कुछ बच्चों ने, आपने अगर इकोनॉमिक्स पहले से अच्छा पढ़ा हुआ है, या आप लोगों ने मैथ्स पहले से, आपका 11-12 मैथ्स के साथ था और आपको मैथ्स अच्छे से पहले से आता है, सारी बेसिक वो रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस, ये सब बेसिक चीजें आपको पहले से आती है, तो उस सिचुएशन के अंदर आप मैथ्स और इकोनॉमिक्स के अंदर अगर आपके दोनों सब्जेक्ट अच्छे हैं, आपका कोई भी एक सब्जेक्ट अच्छा है, तो उस सब्जेक्ट का पर्टिकुलरली आप क्या कर सकते हो? फास्ट ट्रैक लेक्चर से या एग्जाम ओरिएंटेड बैच से उसको कवर कर सकते हो, और बाकी के जो लेक्चर्स है उसको रेगुलरी करना पड़ेगा। जैसे देखो लॉ और अकाउंट्स में आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको रेगुलरी करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट नए हैं। हाँ, अगर आपका एग्जाम 1-2 महीने पर होता तो मैं आपको बोलता फास्ट ट्रैक लेक्चर से कर लो, क्योंकि अब समय नहीं है। पर क्योंकि अभी अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं जहां पे 4 से 5 महीने एग्जाम्स के लिए, तो आपने रेगुलर बैच को ही एनरोल करना चाहिए, और रेगुलर तरीके से ही डिटेल मैनर में आपने पढ़ना चाहिए। पहला। दूसरा, एक बात ध्यान रखना, आपने जो क्लासेस है रोज की एक क्लास सारे सब्जेक्ट की आपको देखना है, कोई भी बैकलॉग क्रिएट नहीं करने देना है। अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल भी बैकलॉग मत रखिए।
रखी है। और अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख रहे हैं तो भी आपने रोज क्लासेस को देखना है। ये नहीं सोचना है अपनी कि अरे कोई मुझे देख नहीं रहा, किसी को पता नहीं चलेगा। बेटा आप अपने फ्यूचर के साथ खुद चीटिंग कर रहे हो। अगर आप ही चीट करोगे कि नहीं आप रोज नहीं करोगे तो कैसे पास होंगे, कब आपका टॉपिक कंप्लीट होगा, कब आपके रिविजन होंगे। अपने को कम से कम 3 बार रिविजन करना है क्योंकि अपना एम 300 प्लस है। अगर आपको वही 200 201 जो एवरेज जब बाकी सब पास होते हैं वैसे होना है तो फिर तो क्या है बेटा, फिर तो क्या ऐसे ही मतलब 2-4 चीजें किया तो हो जाता है ना। वैसे तो नहीं होता बट फिर भी तो अपना जो टारगेट है वो पहले से बहुत ज्यादा अच्छा रखिए। 300 प्लस आपको स्कोर करना है, इस बात का आपको क्या करना है सोचते हुए चलना है। डेली जो आपको क्लास के अंदर थोड़ा बहुत होमवर्क मिलेगा, वैसे तो होमवर्क बहुत कम मिलता है बट स्टिल मिलता है, वो करते हुए चलिएगा। बीकॉम आप ऐसा सिलेक्ट कीजिए बच्चों जिसमें आपको सिर्फ एग्जाम देने जाना हो। कॉलेज का लफड़ा आपके पास नहीं होना चाहिए। पता चल रहा है आप कॉलेज भी जा रहे हो और इधर साइड गड्ढे लग रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कॉलेज आपका अगर मैक्सिमम टाइम का आ गया तो आप पढ़ाई कब करोगे फिर, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसा कॉलेज सिलेक्ट करो जहां पर आप सिर्फ एग्जाम देने के लिए जाओ। अटेंडेंस को लेके उतना स्ट्रिक्टनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, ये मैं बीकॉम की बात कर रहा हूँ, 11 12 की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मे 26 वाले और उनका 11 12 अभी चल रहा है कॉलेज के अंदर तो कोई बात नहीं, वो तो आपको जाना ही पड़ेगा। पर जब आप बीकॉम के लिए सिलेक्ट करोगे ना तब के बारे में बात कर रहा हूं मैं। और बहुत सारे फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो आपको इतने सारे डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचा के रखना है। अनलेस अदरवाइज बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट या बहुत ही एकदम आपके बिना फेस्टिवल रुक ही जाएगा, तब तक आपने वो फेस्टिवल्स को हो सके उतना पढ़ाई करते रहिएगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एंजॉय मत कीजिए। अब दिवाली दशहरा ये सब आएगा, लोग आएंगे, फैमिली फंक्शंस होते हैं, बाहर जाते हैं, यार ये चीजें नॉर्मल है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। पर मेरा कहना है कि दिवाली आई अब 10 दिन चाट मार लिए बेटा, क्या फायदा फिर, है ना। दिवाली आई है, दिवाला आपका हो गया पढ़ाई में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा ये कहना है आपके साथ, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस जो आपको आएंगे ना उससे आपको बहुत ज्यादा दोस्तों बच के रहना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके मित्रों, अब मैं आपको बता दूं कि हमारी 5 अगस्त से बैच चालू होने जा रही है सीए फाउंडेशन की, जो लगभग नवंबर 20 से लेके 30 के बीच में सारे सब्जेक्ट जिसके फिनिश ऑफ हो जाएंगे। और उसके बाद आपको 2 से 1.5 महीना मिलेगा सेल्फ रिविजन के लिए, मतलब जो आपके प्लान में एब्सोल्युटली परफेक्टली फिट बैठता है। अब ये जो बैच है ना, इसको मे 26 वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, जैन वाले भी देख सकते हैं और सितंबर 26 वाले भी देख सकते हैं। अब सर मुझे बताइए, हम लोग का अगर मे अटेम्प्ट है तो क्यों हमने यही बैच को ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि देखो, अगर आपका मे अटेम्प्ट है तो बहुत चांसेस है कि आप अभी 12th में होंगे। अब 12th में क्या होगा कि आपका क्या होगा, दिसंबर जनवरी फरवरी में आप थोड़ा सा 12th पे फोकस करेंगे। तो अगर आपने अब उसके बाद फिर आपका एग्जाम होगा मार्च अप्रैल में, तो मार्च अप्रैल में आप एग्जाम खत्म होने के बाद कब पढ़ाई करेंगे फिर फाउंडेशन की? फिर मे अटेम्प्ट आप दे नहीं पाएंगे, जबरदस्ती आपको सितंबर अटेम्प्ट देना पड़ेगा। क्यों 4 महीने का डिले करना जब आप सही टाइम पर अटेम्प्ट दे सकते हो, कम मेहनत के अंदर, वो भी क्योंकि 11 12 के अंदर आपका इकोनॉमिक्स बहुत सा कवर होता है। मैं ये नहीं बोलूंगा पूरा कवर होता है, पर बहुत सा कवर होता है। मैथ्स आपका अगर विद मैथ्स वाला है तो मैथ्स बहुत सारा कवर होता है आपका। अकाउंट्स के कुछ टॉपिक्स आपके कवर होता है। लॉ थोड़ा सा नया सब्जेक्ट आपको पढ़ता है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोगों ने क्या करना चाहिए, आप लोगों ने अभी के बैच ज्वाइन करना चाहिए ताकि आपका नवंबर तक इस फाउंडेशन खत्म हो जाए। अब फाउंडेशन में इससे फायदा क्या होगा, जो आपके कॉमन टॉपिक्स है 11 12 वाले वो भी फाउंडेशन में कवर हो जाएंगे। तो कॉमन टॉपिक्स आप 11 12 में जब पढ़ोगे तो फाउंडेशन का ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाएगा। तो जब एग्जाम्स आपकी खत्म होंगी तो 100 में से आप ऐसा समझो 40% सिलेबस ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ होगा। अब बचे हुए 60% के ऊपर कभी भी मेहनत की जा सकती है क्योंकि क्लासेस हमारी ऑलरेडी डन है। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इस तरीके से आप अपना सेट करके रखिएगा। तो 12th वालों के लिए तो ये मस्ट टू डू बैच है, मेरे हिसाब से परफेक्ट बैच है 12th वालों के लिए, जो उन्होंने ज्वाइन करना चाहिए। अब सर अगर हम लोगों को ये बैच को एनरोल करना है तो हम कैसे करेंगे? तो देखो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आपको एक तो सिर्फ लॉ को अगर एनरोल करना है, मान लो आपको सिर्फ लॉ की क्लासेस लेना है तो उसके लिए भी यहां पर दे के रखा है। और मान लीजिए आपको लॉ के अलावा बाकी भी क्लासेस यानी कि पूरा कॉम्बो लेना है आप लोगों को, तो उस केस के अंदर उसके बारे में भी आपको लिंक नजर आ जाएंगे। खैर मैं यहाँ पे आपको हमारे साइट के ऊपर ले जाके बताता हूं कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हमारे क्लासेस को एनरोल कर सकते हैं। तो देखो, आपको सबसे पहले
पहले जाना है ultimateca.com के ऊपर। जैसे ही आप ultimateca.com के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर नजर आ जाएगा यहाँ पर कोर्सेस का सेगमेंट। कोर्सेस पे टैप कीजिएगा, सीए फाउंडेशन न्यू सिलेबस में चले जाना। जैसे ही आप सीए फाउंडेशन न्यू सिलेबस के अंदर जाते हैं तो आपको यहां पर देखो कॉम्बो नजर आ रहा होगा, सीए फाउंडेशन न्यू सिलेबस ऑल सब्जेक्ट कॉम्बो लॉ बाय इंद्रेश गांधी, ठीक है ना। देखो यहां पर लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो इसके ऊपर आपको क्या करना है बच्चों, एनरोल नाउ पे क्लिक करना है और फिर यहां पर ऑप्शन आता है कि बैच जो लाइव चालू हो रही है 5 अगस्त से, वो बैच आपको देखना है कि अगर आपका लाइव बैच मिस होता है तो सर हमको रिकॉर्डेड मिलेगा क्या, ऑब्वियस है मिलेगा। और रिकॉर्डेड के अंदर क्या होता है, दो ऑप्शन आते हैं। एक होती है हमारी पुरानी बैच जो खत्म हो गई है उसे प्री रिकॉर्डेड बैच बोलते हैं, और ऊपर वाला मतलब कौन सा होता है कि मान लो जिनके कॉलेजेस वगैरह है तो वो लोग क्या करेंगे, अब सुबह लाइव क्लासेस तो देख नहीं पाएंगे, तो उन लोगों के लिए फिर क्या होता है यहाँ पर रिकॉर्डेड बैच का ऑप्शन होता है। मतलब जो हम सुबह पढ़ाते हैं ना वो ऐप के ऊपर अपलोड हो जाता है तो बच्चा उसको रिकॉर्डेड देख सकता है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग प्लान्स है और अलग अलग प्लान्स के अलग अलग बेनिफिट्स दे के रखा है। आप अपने हिसाब से प्लान को सिलेक्ट कीजिएगा। मेरे हिसाब से अपने गोल्ड या सिल्वर में से प्लान को लेना चाहिए। अगर अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ करती है तो गो फॉर प्लैटिनम प्लान। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सब कुछ मिल जाता है। पिछली बैच मिल जाती है, किताबें मिलती है, टेस्ट सीरीज होती है, इवैल्यूएटेड सेल्फ इवैल्यूएटेड, सारी करंट बैच की रिकॉर्डिंग्स होती है, फास्ट ट्रैक बैच की रिकॉर्डिंग्स होती है, सब कुछ आपको मिलता है प्लैटिनम बैच के अंदर, ठीक है ना। गोल्ड बैच के अंदर कुछ चीजें कम होती है, सिल्वर में और थोड़ी सी चीजें कम होती है, ठीक है। आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करके ऐड टू कार्ट कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा बच्चों, फिर आप अकॉर्डिंगली प्रोसीड कर सकते हैं। मान लो सर अगर हमको है ना कोई दिक्कत फेस हो रही है तो आप एक काम करना है, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर जाना। कॉन्टैक्ट अस के ऊपर जाके आप टेक्निकल या स्टूडेंट जो भी, अगर मान लो आपको टेक्निकल क्वेरी है तो टेक्निकल फॉर्म, स्टूडेंट नॉर्मल कोई दूसरी क्वेरी है तो स्टूडेंट सपोर्ट फॉर्म आप यहां पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। सर एनरोल कराने के बाद क्या होगा, कुछ नहीं, 5 अगस्त से आपकी जो क्लासेस है चालू हो जाएंगी। पहले जो 5 क्लासेस है ये यूट्यूब के ऊपर लाइव होंगी और उसके बाद जितनी भी क्लासेस है ना, उसके बाद जितनी भी क्लासेस है ये किसके ऊपर लाइव होंगी, आपकी ऐप के ऊपर आपकी लाइव होती है। सर पहली 5 क्लासेस सबको यूट्यूब पे देखना होता है। हाँ, आपने बैच को सब्सक्राइब किया हो नहीं किया हो, डेमो हो फाइनल हो कुछ भी हो, आपको पहली 5 क्लासेस यूट्यूब के ऊपर ही देखना है और उसके बाद की पूरी क्लासेस आपकी किसके ऊपर होने वाली है, ऐप के ऊपर होने वाली है। किसके ऊपर होने वाली है, ऐप के ऊपर होने वाली है, ठीक है। ओके ठीक है। अच्छा एक और बात, 7 से 10 दिनों के अंदर आपको, अगर आपकी प्लैटिनम या गोल्ड बैच होती है तो आपको क्या मिल जाती है, किताबें मिल जाती है, आपके घर के एड्रेस पर पहुंच जाती है। आपको कोई अलग से पैसा नहीं देना पड़ता है, बैच के अंदर ही इंक्लूडेड होती है किताबें गोल्ड और प्लैटिनम प्लान के अंदर। सर मान लो हमें कुछ क्वेरी और हम आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर CAIG सर, ये मेरी टेलीग्राम की आईडी है। किसकी आईडी है बोलो, टेलीग्राम की आईडी है। तो ये टेलीग्राम आईडी पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे CA इंद्रेश, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है बच्चों, तो CA इंद्रेश के ऊपर भी आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, बोलो सर आप यहां पर है ना ये IG सर और CA इंद्रेश, इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, मुझे इसके ऊपर, ये तो मेरा ग्रुप है बेटा इंस्टा का, और यहाँ पर मतलब इंस्टाग्राम पे आप मुझे यहाँ पर फॉलो करके मुझे मैसेज डाल दीजिएगा, या इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर, ये मेरा ग्रुप है, एक चैनल बना हुआ है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ CAIG सर के ऊपर आप मुझे क्या डाल पाएंगे, टेलीग्राम डाल पाएंगे। गॉट एवरीवन। तो ये है बेटा पूरी बातें अबाउट द रोड मैप एंड द बैच। तो जरूर से इस बैच को ज्वाइन कीजिए, है ना। कुछ नहीं करना है, ultimateca.com के ऊपर जाकर आपको ज्वाइन करना है और आपकी जर्नी जो है वो एकदम स्मूथ हो जाएंगी। ट्रस्ट मी, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। जो नया सब्जेक्ट है लॉ, वो बिल्कुल भी आपको न्यू जैसा फील नहीं होगा। तो मिलते हैं बैच के अंदर 5 अगस्त को। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।